चलिए, जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल के बारे में समझा रहे थे और घन और घनमूल का टॉपिक था। तो उसमें हम आप लोगों के सामने जो टॉपिक रखे थे, तो पहले हम टॉपिक आप लोगों को सिखाए थे कि वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग का टॉपिक क्या है, उसका बेसिक्स आप लोगों को कुछ बताए थे। अब आज हम आप लोगों को वर्गमूल के बेसिक बताते हैं। वर्गमूल के भी एक टर्म को हम बता दिए थे। वर्गमूल निकालने का हमारे पास दो तरीका है। पहला हमारे पास तरीका क्या है, वर्गमूल भी हम लोग दो तरह से निकालते हैं। कौन कौन सा, देखिएगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, इन सब स्क्वायर रूट से हालांकि हम लोग का क्वेश्चन भी आता है, चाहे वो हमारा बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे नवोदय हो, CHSL हो, या कंपटीशन के लिए जो तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे SSC हो, वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं घुमा करके स्क्वायर रूट दे देता है, यानी वर्गमूल निकालने का दे देता है। हालांकि बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जिसमें डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना दे देता है, तो वहां से हमारे लिए टफ हो जाता है। तो ये हम लोग जो वर्गमूल निकालते हैं, ये वर्गमूल हम लोग दो प्रोसेस पे निकालते हैं। पहला हमारा प्रोसेस क्या है, तो एक हम लोग निकालते हैं गुणनखंड विधि से, और दूसरा हम लोग निकालते हैं डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से, जिसमें थोड़ी बहुत आप लोगों को पिछले क्लास में चर्चा भी किए थे, जिसमें आपको गुणनखंड विधि के बारे में हम आई होप की बताए भी थे, भाग विधि बताना था हमको। चलिए देखिएगा, वर्गमूल जो हमें स्क्वायर रूट को हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक हमारा गुणनखंड विधि है, दूसरा हमारा भाग विधि है। हालांकि CBSE बोर्ड की किताबों में देखेंगे जो 6, 7, 8, 9, 10th में आती हैं, उसमें जो हमारा वर्गमूल निकालने का सिस्टम है, तो कई इसी चीज को थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट देता है, उसका एक अलग नाम देता है, जैसे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मेथड, तो अलग अलग चीज को उसमें टर्म चेंज करके दे देता है। हालांकि बेसिक जो हमारा निकालने का तरीका है, केवल दो ही तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। जैसे हम एक क्वेश्चन के तौर पे बताते हैं, सुनिएगा। गुणन का मतलब होता है गुणा, गुणन का मतलब होता है गुणा, और खंड का मतलब होता है टुकड़ा, खंड का मतलब टुकड़ा। यानी हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम 12 लिखे, इस 12 का ऐसा खंड कीजिए जिसको गुणा करने पे 12 आ जाए, और ये जितने भी आप गुणनखंड करेंगे सब के सब प्राइम नंबर होंगे, मतलब वो किसी और संख्या से न कटे, खुद से ही कटे। जैसे देखिएगा 4, क्या 4 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 4 2 से कटता है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए 18, क्या 18 खुद से कटता है? तो खुद से तो कटता ही है। क्या और संख्या से कटता है? हाँ, 2 से कटता है, 3 से कटता है, आपका 6 से कटता है, 9 से कटता है, तो कई सारी संख्याओं से आपका ये कटता है। तो इसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। तब आप लोग कहेंगे कि इसको तब हम क्या कहेंगे? आगे जब हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, तो नंबर सिस्टम बताएंगे कि इन सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं। वहीं पे आप लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या क्या है, डेसिमल संख्या क्या है, इन सारी चीजों को भिन्न क्या है, ये सब चीजों को वहां हम बताएंगे। यहाँ पे फालतू का डिस्कस करने से कोई मतलब है नहीं। अब देखिएगा, 12 को हम दो तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखिएगा, एक हमारे सामने गुणनखंड विधि, तो हम गुणनखंड विधि करके दिखाते हैं। तो गुणनखंड के लिए कुछ ऐसे सांचे हम लोग बना लेते हैं, खाका तैयार कर लेते हैं, इसमें लिख देते हैं 12। अब 12 को देखेंगे कौन संख्या से कटेगा, तो सबसे पहले छोटी संख्या को ट्राई मारेंगे। छोटी संख्या क्या है? 1। 1 से तो सारी संख्या कटेंगी, 1 से तो हम ट्राई करेंगे नहीं। अब अगली संख्या देखेंगे, तो अगली संख्या 2 है हमारे सामने, तो 2 से अब देखेंगे, तो 2 से ट्राई करते हैं कि 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में 12 आता है, तो यहाँ लिखिए 2, और 2 के टेबल में कितने बार आएगा, कितने बार में आएगा? तो 6 बार में आएगा, तो 2 6 के 12। अब आगे फिर देखते हैं, फिर 6 किससे कटेगा, तो फिर 1 से ट्राई कर, 1 से सारी संख्या कटेगी, तो 1 से हम लोग चेक करना ही बंद कर देते हैं, 2 से चेक करेंगे। क्या 2 से कटेगा? हाँ कटेगा 2 से, तो 2 3 6। अब बताइए, क्या 3 कटेगा? 3 कटेगा 2 से? नहीं कटेगा, तो अब अगली संख्या ट्राई मारेंगे 3 से। क्या 3 से कटेगा? हाँ 3 से कटेगा, तो 1 हो जाएगा। अब इस 12 का जो हमारा है, इस 12 का गुणनखंड, 12 का जो हमारा गुणनखंड होगा, वो गुणनखंड क्या होगा? देखिएगा, तो एक 2 ठे 2 आया है और एक ठो 3 आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। ये देखिए आपके सामने ये गुणनखंड आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी आप यहाँ पे इसका गुणनखंड करना सीख गए। इसी तरह हम और किसी संख्या को ट्राई करते हैं,
ये आप 12 का गुणनखंड देख लिए। अब सेम इसी को किसी और संख्या पर ट्राई मारते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अगली संख्या हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 40 लेते हैं, या मान लीजिए हम 48 लेते हैं, 56 लेते हैं, अलग अलग संख्या को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 40 लिए, 40 को फिर ऐसे बना लेंगे साथ, फिर ट्राई मारेंगे किससे कटेगा, तो ट्राई देखेंगे पहले 2 से, क्या 2 से कटेगा, हम चेक कर लेंगे। आपको नहीं आता एकदम, हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम भाग करके भी आपको दिखा देते हैं। भले हम मान लेते हैं कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, हम 2 से कटाते हैं तो 2 दूना के 4 कट गया, बच गया हमारा ये 0, ये 0 ऊपर आ जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आएगा 20, कटा लिया। फिर देखेंगे क्या 2 से कटेगा, क्या आपका 2 से कटेगा ये, तो फिर 2 से कटाइए आप लोग, 2 से कटाएंगे तो 2 कम 2 0, 2 पचे 10, फिर क्या 2 से कटेगा, एकदम कटेगा, 2 पचे 10। अब बताइए क्या ये 2 से कटेगा 5, 2 के टेबल में 5 आता ही नहीं है, छोड़ देंगे। फिर देखेंगे 3 से, क्या 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, तो फिर अगला यहाँ पे हम 4 संख्या को ट्राई करेंगे। 4 को हम लोग ट्राई ये नहीं करेंगे, क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। 4 क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं कि वो 2 से कटता है, इस वजह से हम 4 को ट्राई ये नहीं करेंगे। अब किस संख्या को ट्राई करेंगे, तो 4 के बाद आता है 5, 4 के बाद क्या आएगा 5, तो अब 5 को हम लोग ट्राई करेंगे, तो 5 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, ये रहा आपका 1, 5 से कट गया, 1 आ गया आपका। अब 40 का हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 40 का हमारा गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 बार 2 आया है, तो 2 गुणे 5, ये हमारा 40 का। इसको चेक करना कि सही है कि गलती है, तो गुणा कर लेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 पचे 40, यानी 40 आएगा इसमें। आ गया इस तरह से आपका गुणनखंड। अब फिर कोई अगली संख्या देखते हैं, जिसमें हम आपको एक एक संख्या बढ़ाते जाएंगे, देखते रहिएगा। जैसे मान लीजिए हम 56 ले लिए, अब यही चीज आप देखिएगा 56 को, यही चीज हम देख लेते हैं 56 को, इसको हम कटा के देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि आवाज वाज क्लियर आ रहा है। हाँ ठीक तो है, चलिए बताते हैं फिर। चलिए देखिएगा, 56 को चेक करेंगे कि किससे कटेगा, तो देखेंगे 2 से ट्राई मारेंगे, 2 से ट्राई करते हैं, 2 से कटना चाहिए, भाग देंगे, 2 दूना के 4, 2 8 16 कट जाएगा। अब आप लोग भाग दे दे के चेक करते रहिएगा, क्योंकि जिस लेवल पे आप लोग पढ़ेंगे उस लेवल पे हम ये मान चुके रहेंगे कि आप लोगों को जोड़ घटाना गुणा भाग ये 4 चीज आप लोगों को आता है, कम से कम ये चारों चीज आप लोगों को आना चाहिए। अब इससे कम आता है तो आप लोग जा करके किसी टीचर को पकड़ के वहाँ उनके सामने पढ़िए ऑफलाइन तरीके से, ताकि वहाँ आप लोगों की कुटाई भी करेंगे तो आप लोग सीखेंगे। अब फिर ये 28 है, फिर 2 से इसको कटाते हैं, 2 कम 2 2 चौके 8, फिर 14 आ गया, फिर 2 से कटाएंगे, यहाँ आ गया 7। अब 7 किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा 7 से, ये आपका आ जाएगा। अब इसको भी यहाँ लिखेंगे, कितना है, ये आपका 56 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, आपका कितना आ गया 56 का, तो 2 2 4 4 2 8 8 7 56 आ गया आराम से। यहाँ पे आप लोग गुणनखंड करना सीख गए। इसी तरह हम कुछ संख्याओं को दे देते हैं, जिसमें हम आप लोगों से उम्मीद लगाएंगे कि आप लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे। चलिए हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं, या अभी हम आप लोगों को काम दे दे रहे हैं, इसको निकाल के दिखाइए कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दिए 60 का दे दिए, इसका गुणनखंड करके दिखाइए आप लोग। उसके बाद 60 के अलावा आप 72 का करके दिखाइए, उसके बाद आप 20 का करके दिखाइए, उसके बाद आप 30 का करके दिखाइए, 24 का करके दिखाइए इन संख्याओं का। आप लोग जल्दी कीजिए आप लोग। जल्दी कीजिए आप लोग। आप लोग जब पढ़ने बैठिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए, खाली हाथ मत बैठिए। वैज्ञानिक लोग पता नहीं कहाँ है, वो लोग टीचरों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। टीचर पे ध्यान देते हैं, ऐसा एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें घूस के मार के फिर वापस हम चले जाते हैं, कितना अच्छा रहता है।
जल्दी कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। चलिए देखिएगा, हम बारी बारी इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिएगा पहला आपका क्या है, 60 है, 2 से निकालेंगे, ये 6 0, फिर 2 से निकालेंगे तो 15 दूना 30, फिर 2 से भाग देंगे, 2 के पहाड़ा में 15 भी नहीं करता है, तो फिर अब अगली संख्या से ट्राई मारेंगे 3 से, तो 3 5 15, फिर अगली संख्या से ट्राई मारेंगे, अब 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से ट्राई मारेंगे 1 आएगा। अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 60 का हमारा गुणनखंड। अगला 72 का आप ट्राई मारते हैं, उसका भी देख लीजिएगा आप लोग। दो से 2 3 6, एक बचा 12, 2 छके 12, 12 हो गया 36, फिर 2 से भाग देंगे 18 दूना 36, फिर 2 से भाग देंगे 9 दूना 18, फिर अब 2 कटेगा नहीं, अब 3 से ट्राई मारेंगे, 3 लिख देते हैं, 3 3 9, फिर 3 से कटाएंगे 1 आएगा। आंसर क्या है, 2 बार 2 आया, 3 बार 2 आया और 2 बार 3, इसको यहाँ लिख देते हैं, हो गया। चलिए अगला संख्या 20 का ट्राई मारते हैं, 20 का क्या होगा, 20 का 2 से 2 कम 2 0 इसे उतार देंगे, 2 पचे 10, फिर 5 से कटाएंगे 1 आएगा। इसका हो जाएगा आप लोगों का 2 गुणे 2 गुणे 5। इसी तरह 30 का निकाल लेते हैं, 30 का 2 से ट्राई मारेंगे तो 15 आएगा, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, अब क्या लिखेंगे, तो 3 से, 3 पचे 15, फिर 5 से कटाएंगे 1 आएगा। इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। अब 24 का निकाल लेंगे, 24 का देख लीजिए आप लोग, 2 से तो 12 होगा, फिर 2 से तो 8 नहीं 6 होगा, सॉरी 6 होगा, फिर 2 से तो 3 से कटेंगे 1। इस तरह आप लोग देखिए कि हम कुछ संख्याओं का गुणनखंड कर ले रहे हैं, यहाँ पे आसानी से गुणनखंड हो जा रहा है। अब गुणनखंड कीजिएगा इसको, आप लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं। अब इसी गुणनखंड वाले में देखिएगा हम कई संख्या का एक साथ कहते हैं, देखिएगा एक साथ क्या है, ये तो हालांकि हम अलग अलग संख्या का निकाले हैं, गुणनखंड किए हैं। अब यहीं पे हम आप लोगों के सामने कंडीशन रख देते हैं कि जो आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, इस वर्गमूल वाले में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब यहीं से आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, यहीं से आप चले जाएंगे एलसीएम एचसीएफ में, और यहीं से आप आ जाएंगे वर्गमूल में। तो आपको दोनों चीज यहाँ पे हम बताते हैं, दोनों चीज आप गौर कीजिएगा। एक आप टॉपिक देख लेंगे अपना वर्गमूल का, यहीं से आप सेम बदल जाएगा। जैसे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, जैसे देखिएगा यहीं पे आपको एलसीएम एचसीएफ सीखना है, तो इसको हम आगे अभी बताते हैं, पहले वर्गमूल वाला देख लीजिए, पहले आप लोग वर्गमूल वाला देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी संख्या का बोलते हैं, चलिए अब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालना बताते हैं, किस हिसाब से, तो गुणनखंड के हिसाब से। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने रखते हैं, मान लीजिए 16 सिंपल संख्या रखते हैं जिसे आप लोग समझ सकें। अभी समझाने में छोटे छोटे वर्डों का यूज कर रहे हैं, नंबर का यूज कर रहे हैं, आगे चलेंगे धीरे धीरे बड़ा बड़ा आएगा, देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने 16 रखते हैं, 16 का गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं, तो पहले देखेंगे 2, 10 कटाएं, 2 8 16 हो गया, फिर 2 से कटाएंगे इसको, तो 2 चौके 8, फिर कटाते हैं इसको 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे 1 हो गया। चलिए 16 का हमने गुणनखंड कर लिया, तो आपके सामने आया 4 बार 2 आया, आ गया। अब इसमें से वर्गमूल निकालना है, तो दो दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, दो संख्या को मिलाकर एक संख्या मानेंगे, तो यहाँ दो संख्या को मिला के एक संख्या मानेंगे, आ गया।
जो आया उसका हम गुणा कर देंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। एकदम सिंपल बेसिक समझिएगा। यानी 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। जरा इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है इसका देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमें 16 का वर्गमूल निकालना है, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखते हैं 16 का वर्गमूल, यही करना है आपको। इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा। तो वर्गमूल का मतलब होता क्या है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम 2 बार गुणा करें तो ये संख्या मिल जाए। हमको खुद ही नहीं पता है, तो उसके लिए क्या करेंगे देखिएगा। वह कौन सी संख्या है तो नहीं पता है, तो मान लिए x है, x का कितने बार गुणा करना है तो 2 बार गुणा करना है। तो आंसर कितना आना चाहिए आपका 16 आना चाहिए। वह कौन सी संख्या है हमको नहीं पता है, इस वजह से उस संख्या को हम क्या मान लिए x। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको क्या आना चाहिए 16। अब यहाँ भी हमको ऐसी संख्या निकालना है जिसमें सेम संख्या से गुणा करें तो आपका 16 आ जाए। अब ये कैसे निकलेगा, गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लिए, ऐसे आ गया। अब इसमें हम खुद ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है। तो जैसे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, हम 3 को एक साथ लेते हैं, एक 2 अलग लेते हैं, तो 8 गुणे 2 आएगा। सेम हुआ नहीं, तब यहाँ वर्गमूल निकलेगा नहीं, क्योंकि हमको वहां सेम लाना है, तब होगा नहीं। तब क्या करें, इन दोनों का एक में गुणा करें तो 4 हो जाएगा, इन दोनों का एक में गुणा करें तो 4 हो जाएगा, होगा। और 4 का 4 में गुणा कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 16। यहाँ लिखेंगे x गुणे x बराबर 4 गुणे 4 हो गया। यानी आप इसको तुलना करके अब निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो x के जब क्या है 4, फिर इस x के जब क्या है 4, फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से हम लोग वर्गमूल देखते हैं। तो अब जो काम हम इतना घूम के कर रहे हैं, वही काम का हम यहाँ पे पेयर बना देते हैं, उसी चीज का सेम चीज का यहाँ पे पेयर बना देते हैं। 2 को मिला के 1 2 पढ़ लेते हैं, इसका मिला के 1 2, दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 4। ये हमारा वर्गमूल निकालने का तरीका है। अभी हम एक ही तरीके पे, एक ही मेथड पे हम बात करें, गुणनखंड मेथड में। भाग विधि चलेगा, भाग विधि चलेगा, फिर उसी में दशमलव का भी वर्गमूल निकालना चलेगा। दशमलव वाला बड़ी फट कर जाता है एग्जाम वगैरह में, देता भी तो भैया इतना सिंपल थोड़ी ना देगा, देता है क्वेश्चन में कहीं आ गया तो आ गया। चलिए ये चीज आप समझ गए, मिटा दें अभी इसको, रफ कर दे रहे हैं। वीडियो कट तो नहीं रहा है, चलिए ठीक। कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, तो परेशानी हो तो बताएं आप लोग। कोई दिक्कत आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, जो भी आप लोगों को दिक्कत हो इसमें। अगला क्लास में कोशिश रहेगी कि वो सुधर जाए। अभी फिलहाल में आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास मिल रहे हैं, कुछ टाइम के बाद आप लोगों को ये लाइव क्लासेस मिलने लगेंगे। कुछ दिन क्या, बहुत जल्दी कोशिश रहेगी लाइव क्लासेस दें। अब आप लोगों के डिमांड के ऊपर रहेगा, डिमांड जैसा होगा वैसा कार्य कर देंगे। जब लाइव क्लास का आप लोगों का डिमांड आ जाएगा तो इसके बाद एक टाइम निर्धारित कर देंगे, उस टाइम के आधार पर हमेशा रेगुलर आप लोगों को क्लास देते रहेंगे। अब क्लास चालू कर दिए तो इस क्लास को अब रेगुलर चलेगा। हाँ, बीच में छुट्टी हो गया था, छठ पूजा था, जिसकी वजह से छुट्टी हो गया था। अब फिर से कल से क्या, आज से क्लासेस अब रनिंग हो जाएंगी, प्रॉपर तरीके से चलेंगे। जैसे आपका क्लास कब चलेगा, मंडे टू फ्राइडे चलेगा, मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलेगा, रेगुलर चलेगा, टाइम से चलेगा। सैटरडे संडे में देखेंगे कोई स्पेशल क्लास, कोई शॉर्ट तरीका, कोई बेसिक जानकारी देना होगा तो उसमें आके दे देंगे सैटरडे संडे में, अन्यथा वो छुट्टी रहेगा। सप्ताह में आपको 5 दिन क्लास चलेगा। कोशिश ये रहेगा कि एक सप्ताह में एक चैप्टर हम निपटाएं। अभी तो खैर हमारा स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसको हम बना रहे हैं, अभी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। जब चल जाएगा तो कोशिश ये रहेगा कि कुछ क्वेश्चंस के भी साथ आएंगे। अभी बेसिक समझा लें, बेसिक समझाना 1-2 दिन का टॉपिक रहेगा, 1-2 दिन का टॉपिक आपका चलेगा, उसके बाद आप करेंगे। चैनल का नाम बहुत लोग सर्च नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, उसके लिए चैनल का नाम है लिख दे रहे हैं। आप लोग गलती करते हैं चैनल का नाम लिखने में, AS
एच यू हो गया। आप लोग आंसू के बाद अलग कर देते हैं, अलग नहीं करना है, एक ही में लिखिए CLASSES। कई लोगों का ऐसा कंप्लेन आया है कि सर आपका चैनल नहीं मिल रहा है, आंसू क्लासेस 1। आप लोग जो यहाँ लिखने का कार्य कर रहे हैं ना, तो आपकी मोबाइल का जो कीपैड वाला सिस्टम है, आंसू लिख देता है अलग, क्लास लिख देता है अलग, जिसकी वजह से नहीं मिलता है। ये आपका सेम एक ही में रहेगा, एक में लिख के करेंगे अवश्य आएगा, देखिएगा उसमें तुरंत आएगा प्रोफाइल। उस पर खुद ही हम अपना फोटो लगाए हैं ऐसे प्रोफाइल पे, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब फिर कुछ संख्या देते हैं, जैसे हम आपको एक संख्या देते हैं, अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। 16 हो गया, 16 के बाद अब चेक कर लेते हैं 25, 25 का निकाल लेते हैं, 5 से कटेगा, ये जगह 5, फिर 5 कटेंगे, आपका हो जाएगा 1। यानी दो संख्या को मिला के एक संख्या हमको पढ़ना है, यानी 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, सिंपल है। और देख लेते हैं आगे। इसी तरह 36 का देखिए, किससे कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेंगे 9 आएगा, फिर 2 3 से कटेंगे 3, फिर उसके बाद 3 कटेंगे 1, 2 ठोका मिला के 1 आएगा, तो 1 2, इन दोनों को मिला के 1 3 आएगा, 1 3 आ गया। अब गुणा कर दिए, 2 3 6, यानी 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, आप वही एक्यूरेट वैल्यू लिख रहे हैं जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, बाकी कैसे निकालेंगे, बाकी भी आता है क्वेश्चन में, आपके एग्जाम वगैरह में बाकी भी आता है, लेकिन उसको लिखने का तरीका हमारा चेंज हो जाता है, उस पर ये प्रोसेसिंग हमारी काम कर जाती है, तो वहां चलेंगे तो वो भी बताएंगे। फिर भी इसमें भी हम बताते हैं, सुनिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता है, लेकिन होता है, लिखने का उसका तरीका अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या मान ले, 32 मान लेते हैं, 32 इसका वर्गमूल निकालना है, देख लीजिए, 2 16 हो जाएगा, 16 गुना 32, फिर 2 कटेंगे 8, फिर 2 कटेंगे 4, फिर 2 कटेंगे 2, फिर 2 कटेंगे तब हो जाएगा 1। जोड़ा बने, 2 ठोको मिला के 1 पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे, 1 2 आपका